फाइनली नीट 2025 के ऑल इंडिया काउंसलिंग के सेकेंड राउंड्स के डेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। बहुत सारे नए कॉलेजेस आने की संभावनाएं हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स बढ़ने की संभावना है और बहुत सारे नए कॉलेजेस भी गवर्नमेंट में आ सकते हैं। इस बीच में बहुत सारे चैलेंजेस भी हुए, जिसमें हम लोगों ने एक गवर्नमेंट कॉलेजेस में डबल टाइम ऑल इंडिया कोटे की सीट्स को अलॉट करने का मामला देखा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो रिजर्वेशन था वो हाई होने की वजह से वहां पर जो सीट्स लोगों को अलॉट हुई उनमें एक बदलाव देखने का जो है कोर्ट का ऑर्डर हम लोगों ने देखा। इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस जो थे वो अलग अलग स्टेट्स में हम लोगों ने देखे और जिसकी वजह से लगातार काउंसलिंग जो थी वो डिले हो रही थी। फिलहाल जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई। अगर हम ऑल इंडिया काउंसिल पर नजर डालें तो 4 सितंबर जो है उसके रजिस्ट्रेशन की डेट्स अनाउंस कर दी गई है। 4 सितंबर से 9 सितंबर तक जो होगा स्टूडेंट्स जो होगी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। पेमेंट जो होगा 9 सितंबर को 3 बजे तक स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगा, जैसे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो चॉइस फिलिंग जो होगी वो 5 सितंबर से स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे और 9 सितंबर तक चॉइस फिलिंग स्टूडेंट्स कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग जो होगी वो 4 बजे तक 9 सितंबर को चलेगी, ठीक है। आपका चॉइस ब्लॉकिंग जो होगी वो 4 बजे तक 9 सितंबर को जो होगा वो स्टूडेंट्स कर पाएंगे। प्रोसेसिंग जो सीट अलॉटमेंट जो होगा वो 10 सितंबर और 11 सितंबर को होगा। रिजल्ट्स जो फाइनल डिक्लेयर्ड होंगे वो 12 सितंबर को डिक्लेयर होंगे और स्टूडेंट्स अपने फीस के साथ, अपने अलॉटमेंट लेटर के साथ और जो भी इंस्टीट्यूशन के बॉन्ड्स या फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके साथ 13 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक में स्टूडेंट्स जो है अपने अलॉटेड कॉलेजेस में जा पाएंगे। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स होंगी वो इंस्टीट्यूशन को समय दिया गया 20 और 21 तारीख को अपने जो भी अलॉटेड स्टूडेंट्स हैं उनके डाटा को दोबारा से अपलोड करने के लिए। डेट्स जो नए अपडेट हुए तो उसमें राउंड 3 के अगर हम बातचीत करें, ऐसे ये जो डेट्स अभी आए हैं ये फाइनल डेट्स नहीं कहे जा सकते हैं। ये टेंटेटिव डेट इसलिए कहे जा सकते हैं कि हो सकता है नए कॉलेजेस बाद में आए और भी कुछ चेंजेस अगर होता है तो उसकी वजह से काउंसलिंग अगर डिले होती है तो डेट्स में चेंजेस हो सकते हैं, जैसे हम लोग कंटिन्यू काउंसलिंग प्रोसेस में देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो नए डेट्स डिक्लेयर किया गया है उसमें थर्ड राउंड जो होगी वो 24 सितंबर से स्टार्ट होकर के 13 अक्टूबर को लास्ट जो होगी खत्म हो जाएगी, जिसमें स्टूडेंट्स जो होगा रजिस्ट्रेशन और पेमेंट जो होगा वो 24 तारीख से 29 तारीख तक कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग जो होगा 29 तारीख तक कर पाएंगे। और इसके अलावा जो सीट अलॉटमेंट होगी वो आप देख सकते हैं 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक होगा और रिजल्ट जो होंगे 3 अक्टूबर को डिक्लेयर हो जाएंगे और रिपोर्टिंग जो होगा स्टूडेंट्स 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में कॉलेजेस में जा पाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बातचीत करें थर्ड राउंड के बाद जो होगा वैकेंसी राउंड भी डिक्लेयर होगी, जिसमें जो स्टूडेंट्स जो होंगे वो रजिस्ट्रेशन जो होगा 14 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक का रजिस्ट्रेशन होगा। पेमेंट की फैसिलिटी जो होगी वो 14 तारीख से लेकर के 17 अक्टूबर तक यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगी। और इसके अलावा सीट अलॉटमेंट जो होगा वो भी 17 तारीख को होगा और रिजल्ट जो होगा 18 तारीख को डिक्लेयर होंगे और रिपोर्टिंग जो होगा 19 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक में एज ऑफ नाउ अगर आप देख पाए तो एमसीसी काउंसलिंग में स्टूडेंट्स जो होंगे वो रिपोर्ट कर पाएंगे। इसके अलावा सेकंड राउंड के लिए एनआरआई कन्वर्जन के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन कौन लोग एनआरआई कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या पेपर है, वो कन्वर्जन के लिए भी जो है नोटिस जो है एमसीसी की वेबसाइट पे गवर्नमेंट द्वारा दे दी गई है। फर्स्ट राउंड में हम लोगों ने देखा कि कंपैरेटिवली लास्ट ईयर की तुलना में एमसीसी के जो डिफरेंट कॉलेजेस थे, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें या डीम्ड कॉलेजेस की बात करें, कंपैरेटिवली जो कट ऑफ था वो काफी हाई था। सेकंड राउंड में अगर कुछ नए कॉलेजेस जुड़ते हैं तो संभावना है कि कुछ कॉलेजेस में शायद कट ऑफ डाउन हो सकती है। सो अलग अलग स्टेट्स में क्या हो सकता है फीस स्ट्रक्चर। चेन्नई की साइड में, जो तमिलनाडु साइड में जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है वहां पे फीस में नेगोशिएशन मिल रहा था फर्स्ट राउंड में और अब पिछले सालों में मिला है। क्या सेकंड राउंड में ये फैसिलिटीज भी अवेलेबल रहेगी? एनआरआई कैटेगरी से अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो वो कौन से लोग जो एंटाइटल हैं नई गाइडलाइन के हिसाब से और किस तरीके से आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा में आपके रैंक के बेसिस पे कैसे आपको करना चाहिए कॉलेजेस का अरेंजमेंट, ताकि अगर फर्स्ट राउंड में अगर आप चूक गए हैं तो आप एडमिशन अपना सेकंड राउंड में सुनिश्चित कर सके। इस तरीके से बहुत सारे सवाल हैं जो नीट एस्पिरेंट्स के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग में उनके लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं और आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग के बाद आपको सीट नहीं मिली है, या फिर अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया और सिर्फ स्टेट कैटेगरी में ही रजिस्ट्रेशन करके अपने लिए सीट तलाश कर रहे थे, तो क्या आपके रैंक पे आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए? अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके रैंक्स में और बजट के बीच में किस तरह का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि अगर आपके रैंक के बेसिस पे आपको आपके बजट में कॉलेजेस मिल पाए। इस तरीके से बहुत सारे सवाल हैं जो कि जनरेशन ने शिक्षा समाधान से जुड़ करके नीट एस्पिरेंट 2025 में ऑल इंडिया काउंसलिंग में सवालों के जवाब ले सकते हैं। नीचे 3 नंबर पर कम्युनिकेट करें और नीट 2025 काउंसलिंग से रिलेटेड और अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहे जनरेशन ने शिक्षा समाधान के साथ। मैं सुरेश कुमार कोशिश करूंगा सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की। तो नए हैं तो बेल आइकन को दबा लीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और इस तरह के कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।